नहीं, आपने बताया अच्छा लगा तो ज्वाइन किया हूँ। क्योंकि जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वो क्यों ज्वाइन किए हैं, आखिर उनका मकसद क्या है, रीजन क्या है। तो आपको क्या कराना है कि आपको उनके व्हाई पार्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक उनका व्हाई क्लियर नहीं होगा, क्यों वो ज्वाइन किए हैं, क्या मकसद है, क्या टारगेट है, क्या वो चाहते हैं, तब तक जाकर के वो कभी इस बिजनेस में खुल करके नहीं काम कर पाएंगे, खुल करके नहीं खेल पाएंगे। तो वाई को आगे बढ़ाते हुए अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों ज्वाइन किए हैं, तो आप उनको कुछ हिंट्स दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। आप उनसे पूछिए कि व्हाई यू हैव ज्वाइन दिस बिजनेस, है ना? पहले उनका क्लियर व्हाई पार्ट क्लियर करना है। तो हो सकता है वो कुछ अच्छी जवाब दे, आपके अनुकूल जवाब दे, हो सकता है वो आपको आपके अनुकूल जवाब ना दें। तो आप उनको पॉइंट आउट करके बताएंगे कि भाई देखो, आप यहाँ आए हो, यहाँ पर मिलेगा क्या? अगर आप यहाँ सही से काम करते हैं तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। मतलब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको समय की आज़ादी मिलेगी। बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में लोग काम करते हैं, बहुत सारे अलग-अलग सिस्टम में लोग जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, लेकिन पूरी जीवन भर उनको कभी आज़ादी नहीं होती, कभी वो अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते। यह एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको टाइम का फ्रीडम मिलेगा, साथ में आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। सॉरी, मनी फ्रीडम मिलेगा। मतलब यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप काम करने के बाद में 1 मिनट। अपना अनम्यूट करिए सर। जी, सॉरी, म्यूट हो गया था हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा। आप जो नए लोग जॉइन करते हैं उनको बताएँगे, यहाँ आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में इतनी बड़ी इनकम कमाने का टारगेट ले सकते हैं, जहाँ पर लोग जिस चीज़ को खरीदने की सोचते हैं, आप यहाँ पर उस इनकम के करने के बाद आप जिस चीज़ पर हाथ रख लेंगे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ऐसा इनकम लेवल को आप बना सकते हैं। पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इनकम फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं और खुद के जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनकी इनकम आती है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आज आप काम करेंगे, काम करने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन जो आपका भावी जनरेशन आएगा, आप जिस इनकम लेवल पर रहेंगे, वो इनकम लेवल उस जनरेशन को मिलना शुरू हो जाएगा। इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म, इतनी बेहतरीन व्यवस्था कहाँ आपको मिलेगी? तो आप उस नए पार्टी को बता सकते हैं, जो नए जॉइन मेंबर हैं उनको ये चीज़ समझा सकते हैं। साथ में रिकॉग्निशन मिलेगा। आज लोग 10-10 साल, 20-20, 30-30, 40-40 साल से कोई दुकान चला रहे हैं या कोई अलग-अलग प्रकार के बिज़नेस कर रहे हैं। कभी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता उनके प्लेटफ़ॉर्म में। आज उनको कभी स्टेज नहीं मिलता, वो मान-सम्मान वो कभी नहीं मिलता। आप यहाँ पर काम करेंगी, इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में वो रिकॉग्निशन भी मिलेगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर लोग आपको जानेंगे कि आप कौन हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपकी एक अलग पहचान बनेगी। साथ में काम करते हुए आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग अलग-अलग व्यवसाय, अलग-अलग नौकरियों में पूरी ज़िंदगी, विदेश तो छोड़ दीजिए, देश भी कभी नहीं घूम पाते। कभी देश की यात्रा भी करने का उनको मौका नहीं मिलता, या तो टाइम नहीं मिलता, या पैसे नहीं होते, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। आपको इस सिस्टम ने ऐसा डिज़ाइन किया रखा है कि आपको देश तो छोड़ दीजिए, विदेश भी घूमने का मौका मिलता है। आज हमारे ज़ूम मीटिंग में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो हम लोगों के साथ में 3-3 4-4 कंट्री की यात्रा कर चुके हैं।
साथ में आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी, कंपनी में ऐसे कुछ प्लान, ऐसी व्यवस्था करी गई है, ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए हैं जिसमें आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगा। लग्जरी लाइफ में जो कार को लोग खरीदने की सोचते हैं, आप उस कार को एंजॉय कर पाएंगे। जैसा घर बनाने का लोग सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, आप वैसा घर बना पाएंगे। मतलब कि आप इन सभी चीजों की आवश्यकता है आपको एक हैप्पी लाइफ के लिए। यू नीड ऑल थिंग्स फॉर अ हैप्पी लाइफ। तो कहने का मतलब है, जब भी कोई नया आदमी ज्वाइन करता है तो आप इन सवालों के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से उनके वाई पार्ट को क्लियर करें। जब आप उनके वाई पार्ट को क्लियर करेंगे कि भाई आपको इस सिस्टम में इतनी सारी चीजें मिलेंगी, तब वो कुछ ड्रीम देख पाएगा, कुछ वो प्लानिंग कर पाएगा, कुछ वो सोच पाएगा। अब सबसे पहले ए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ए टू डी। ए फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब है आप उस पार्टी, जो भी मैं बात बता रहा हूँ उस नए गेस्ट के लिए बता रहा हूँ, जो जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको आप समझाएं कि देखो भाई, अभी तुमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने का मतलब है कि तुम्हारी एक्टिवेशन हो गई, एक्टिवेट हो गए तुम्हारी आईडी एक्टिवेट हो गई, तुम इनकम के लिए एलिजिबल हो गए। अब तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम्स, आप उसको उनको बताएंगे कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। और डेस्टिनेशन में वो जो अभी मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन ए से डी तक जाने के लिए दो और बीच में पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव हमारा बी है। उनको आप समझाएंगे कि देखो बी पड़ाव को पार करना होगा। बी में है क्या? बी का सबसे पहला पॉइंट आता है बिलीव इन योर गॉड। आप देख रहे होंगे बी के नीचे में पहला पॉइंट, बिलीव इन योर गॉड। कहने का मतलब कि आपको उस ऊपर वाले पर विश्वास करना होगा, जिसके माध्यम से आपने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको इतना शानदार, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस ऊपर वाले को थैंक्स बोलना होगा, उस ऊपर वाले पर विश्वास करके, भरोसा करके उसको धन्यवाद देना होगा कि उनके ही कारण आपको इतना बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। अब सेकंड नंबर में आता है बिलीव इन सिस्टम। बिलीव इन सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम पर भरोसा नहीं होता है। कंपनी चली गई तो, भाग गई तो, डूब गई तो। भाई साहब, हमारे जूम में जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, मैं वीडियो में देख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी शर्ट पहन करके लोग बैठे हैं। जितने लोग आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप बताओ, आपने जिस दुकान से शर्ट खरीदा, अगर वो दुकान कल के दिन में लुट जाए, आग लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, गिर जाए, तो क्या आपको क्या नुकसान है? अब आप बोलेंगे नुकसान तो कुछ भी नहीं है सर। मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपने पैसे दिए, शर्ट खरीद ली, हिसाब बराबर है। अब वो दुकान रहे या जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो भाई साहब, आपने भी इस कंपनी में, सिस्टम में आ गए हैं, आपने पैसे दिए, कंपनी ने उसके एवज में आपको प्रोडक्ट्स दे दिए। अब आपको इस कंपनी से कोई डर की बात ही नहीं रह जाती है। कंपनी ने जो भी एक्स्ट्रा सिस्टम बना करके रखा है, कंपनी जो भी एक्स्ट्रा दे रही है, दैट इज योर गिफ्ट, वो आपका गिफ्ट है। तो फिर निश्चित रूप से आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। अब कंपनी ने आपको जो फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट्स दिए हैं, उस प्रोडक्ट्स को यूज करके आप ट्रस्ट करो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किस लेवल के हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो बिलीव इन सिस्टम। सिस्टम में निश्चित रूप से आप भरोसा कर सकते हैं, किसी तरह का कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं, मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी आपको रिटर्न हो चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो गिफ्ट है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा बिलीव इन एक्टिव अप्लाइंग। अब आप बताओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर ग्रुप हॉल होता तो मैं फेस टू फेस पूछ लेता, लेकिन आज जूम मीटिंग है तो मैं अपनी ही तरफ से सवाल भी कर रहा हूँ, अपनी ही तरफ से जवाब भी दे दे रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं। अब जैसे कुछ लोग होंगे जिनकी एक या दो या तीन की टीम होगी। अब आप जरा बताओ, आपकी दो की टीम है, तीन की टीम है। थर्ड पॉइंट है बिलीव इन योर एक्टिव अप्लाइंग। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपकी दो की टीम है, क्या आप अपने टीम मेंबर को एक भी ऐसा बात बताएंगे जिससे उनको नुकसान हो जाए, उनका बिजनेस खराब हो जाए, उनकी आईडी ना निकले? तो आपका जवाब आएगा नो। आप कमेंट बॉक्स में यस नो कर सकते हैं, तो हमको समझ में आता रहेगा। अब आप जरा सोच करके देखो कि आप अपने टीम मेंबर को एक भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिनसे उनका बिजनेस खराब हो, उनकी इनकम ना आए, उनकी आईडी ना निकले। तो आप सोचो, आपका अपलाइन आपके लिए ऐसा कैसे कर सकता है? तो डेफिनेटली आपके जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन पर आपको 100% ट्रस्ट करना होगा। अब इस अपलाइन पर मैं अगर बात करूं, देखो दोस्त, जितने लोग आज यहाँ सुन रहे हैं, जितने लोग आज इस मीटिंग ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं तो उसका मजा कुछ अलग होता है, बहुत शानदार होता है। जितने लोग नैनीताल में थे, उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, उन लोगों ने बहुत इस चीज को महसूस किया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक्टिव अपलाइन पर अगर आप विश्वास करके नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली आप
आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज न कल आप भी किसी न किसी के अपलाइन है। अब इसके अगला पॉइंट आता है हमारा बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत लोग चलो ठीक है, बिलीव इन गॉड कर लिया सर, बिलीव इन सिस्टम भी कर लिया, बिलीव इन एक्टिव अपलाइन भी कर लिया कि अपलाइन जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अब इस पर हम तीसरा पॉइंट पर एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि हिंदू शास्त्र में हम लोग दो देवताओं को बहुत जानते हैं, राम और कृष्ण। और आज बहुत बढ़िया दिन है कि आज रामनवमी भी है। तो हम लोग जानते हैं राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान है और कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त अर्जुन है। लेकिन आप देखेंगे कृष्ण जी का मंदिर जगह जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, राम जी का भी मंदिर बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन आप गौर करिए कि राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी का मिलता है, जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन कृष्ण जी के जो भक्त है अर्जुन का, उनका मंदिर नहीं मिलता है। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसके पीछे जो तथ्य है वो मैं बता रहा हूँ कि जब भी अर्जुन को कुछ कहा जाता था तो हर काम पर उनका प्रश्नवाचक उनके साथ में होता था। कि कृष्ण जी बताते कि भाई इनको, अर्जुन तुमको मारना है, क्यों मारूं प्रभु, कैसे मारूं? या फिर बोलते थे अर्जुन ये युद्ध करना है, क्यों करूं, कैसे करूं? पूरा निकाल दिया। तो जब क्यों और कैसे हर बात पर जब क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो उनकी महत्ता वहीं पर रह जाती है। लेकिन वहीं पर आप हनुमान जी की जब तुलना करेंगे कि हनुमान जाओ सीता मैया का पता करके आना है, जी प्रभु अब कैसे जाएंगे उनको खुद भी पता नहीं है। फिर जामवंत जी ने जब उनको बताया कि भाई आप उड़ सकते हैं, उड़ के जाके पता करके भी आ गए। हनुमान जाके संजीवनी लाना है, वो संजीवनी लाने भी चले गए, उनको खुद ही पता नहीं कि संजीवनी बुट्टी कौन सी है। पूरा पहाड़ी उठा के ले गए कि चलो भाई अपलाइन हमारा समझ लेगा कौन सी निकालनी है। कहने का मतलब कि एक वर्ड में हनुमान की तरह अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो करना, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना शुरुआत कर दिया, तो विश्वास करिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई कभी डिगा नहीं सकता, क्योंकि आज आपका अपलाइन एक भी लाइन ऐसा नहीं बताएगा जिससे आपका कोई नुकसान हो, बिजनेस न जाए। इसीलिए डेफिनेटली तीसरा जो पॉइंट है, बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन। एकदम आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं और आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके हर बात को अक्षरशः पालन करके चलेंगे, क्योंकि आज न कल आप भी किसी न किसी के अपलाइन है। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी टीम उसको फॉलो नहीं करेगी और पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। ये क्योंकि पूरा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, जो आप करेंगे आपकी टीम करेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर भी भरोसा करना होगा। बहुत लोग ज्वाइन कर लेते हैं, खुद पर ही भरोसा नहीं है कि भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्त मैं बता दूं, दुनिया में इंसानों से बढ़ के कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। आज लोग मंगल ग्रह चले गए, चांद पर चले गए, इतने बड़े बड़े कारनामे कर दे रहे हैं। लोग एरोप्लेन तक बना करके, रॉकेट तक बना करके आसमान में उड़ रहे हैं। हम ये छोटा सा बिजनेस नहीं कर सकते? हम ये छोटा सा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते? हम 8-10 लोगों को अब पास में अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, उनकी प्लानिंग नहीं कर सकते, उनको प्लान नहीं दिखा सकते? तो आप सोचो कि आपका ये जो जीवन मिला है किस काम के मिला है। तो डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। और उसके बाद आता है तीसरा सी, सी फॉर कमिटमेंट। आप जो भी काम करें कमिटमेंट के साथ में करें। कहने का मतलब आप जिसको जो बोलें, अपने वादे पर हमेशा कायम रहे। अगर आपने किसी को बोल दिया है कि मैं आज आपको ये ऑफर दूंगा, अगर उसने ऑफर जीत लिया तो वो आपको देना है। मतलब आपने जो किसी से कमिटमेंट कर दिया, आपको अपने कमिटमेंट पर कायम रहना है। और जो भी आप बोले वही करें, जो करें वही बोले। बोले कुछ, करे कुछ, जिंदगी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वही करना चाहिए जो आप वही बोलना चाहिए जो आप कर सकते हैं, और वही करना चाहिए जो आप बोलते हैं। और तीसरा है कॉन्फिडेंस। हर काम में कॉन्फिडेंस के साथ में जाए। अपनी कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना रखें, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है बहुत हाई क्वालिटी का पे आउट सिस्टम है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतना हाई लेवल का पे आउट देती है। तो डेफिनेटली आप इत्मीनान रहें, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के जो पे आउट सिस्टम है, कंपनी का जो पूरा जो सिस्टम है बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो आप हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहें, क्योंकि अगर आप पार्टी के पास में जब किसी को प्लान देंगे, अगर आपके पास में आत्मविश्वास की कमी होगी, वो आपके साथ में कनेक्ट करना नहीं चाहेगा। आप सोचो आप किसके साथ कनेक्ट करोगे? जो आत्मविश्वास जिसके पास नहीं है, उसके साथ आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे काम करेंगे? तो बिल्कुल हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहें। और नेवर क्रिटिसाइज। होता क्या है ना कि हम, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। इस जीवन में मैं रहूं,
आप रहे या जितने भी आज की इस जूम मीटिंग में हैं, जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ आज जूम मीटिंग में लगभग 150 से ज्यादा लोग हैं। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। अब कोई आदमी 100% वो क्या बोल सकते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। तो हमें आदत जो बनानी चाहिए वो मक्खियों की नहीं बनानी चाहिए, मधुमक्खी की आदत बनानी चाहिए। देखिए, यहाँ 2 तरह के एक ही प्रकार की प्रजाति के 2 मक्खियाँ हैं। एक मधुमक्खी है, एक मक्खी है। आप देखोगे मक्खी और मधुमक्खी के बीच में अंतर क्या है कि अगर एक जगह कुछ गंदगी रह जाए और उसी जगह एक फूल रह जाए, मक्खी गंदगी में बैठेगी और मधुमक्खी फूल में बैठेगी। और दोनों एक ही जगह रहे तो भी ये घटना घटित होगी। तो आप हमेशा किसी की क्रिटिसाइज मत करो कि वो कम बोलता, वो नहीं जाता, हमारा अपलाइन ये नहीं करता, हमारा डाउनलाइन ये नहीं करता। दूसरे की क्रिटिसाइज में आप अपना ना समय गंवाएँ, ना अपना दिमाग लगाएँ। आप उनकी अच्छाइयों पर दिमाग लगाएँ कि कौन-सी अच्छाई आपके फ्रंट लाइन में है, कौन-सी अच्छाई आपके अपलाइन में है, उनकी अच्छाइयों पर फ़ोकस करें। किसी की क्रिटिसाइज़ ना करें, क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपकी अहमियत घटेगी। आज आपने किसी का क्रिटिसाइज़ कर दिया, जिस दिन उसको पता चलेगा वो आपके प्रति उसके मन में बुरा भावना आएगी और आपके बीच में का जो रिलेशन है, वो रिलेशन वो दूरी बढ़ने लगेगी और दूरी बढ़ेगी तो बिज़नेस नहीं होगा। इसीलिए कभी किसी का क्रिटिसाइज़ ना करें। कोई कमी दिख भी जाए उसको आप नजरअंदाज कर दें, उस पर कोई बात ना करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्टिवेशन डेस्टिनेशन तो हम लोगों ने कर लिया। ये एक्टिवेशन डेस्टिनेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 पिलर्स ऑफ आवर बिज़नेस, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को पता है कि कोई भी बड़ा भवन का निर्माण करना हो, कोई बड़ी ऊँची बिल्डिंग बनानी हो, बहुत ऊँची बिल्डिंग बनानी हो, तो उसके पिलर उतने ही मजबूत होते हैं। जो बिल्डिंग जितनी ऊँची होती है, उसके नीचे की गहराई उतनी ही ज़्यादा होती है। हम लोग को सौभाग्य मिला था दुबई जाने का। हमारे साथ में यहाँ ज़ूम मीटिंग में कुछ साथी भी हैं और हम लोगों ने बुर्ज खलीफा पर चढ़ाए, मतलब बुर्ज खलीफा पर हम लोग चढ़े भी थे। आप सोच करके देखो कि 100 बुर्ज खलीफा जो है, वो लगभग 95 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग है। जितना ऊँचा वो ऊपर में है, उसका दोगुना नीचे ज़मीन के अंदर में उसका फाउंडेशन है। मतलब कि उसकी पिलर उतनी ही मजबूत है, क्योंकि उतने बड़े बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए उसकी पिलर, उसकी नींव को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, आज जितने लोग आप हमारे साथ में हैं, अगर आपको इस फाइटो सेल लाइफ के बिज़नेस को बड़ा करना है, बहुत ऊँचाई तक ले जाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आज जो ये 5 पिलर्स हैं, सारा 5 पिलर्स ले आएँगे सर? इन सारे 5 पिलर्स को आपको मजबूत बनाना होगा, जिसमें पहला है हमारा प्रॉपर गोल सेटिंग। ये 5 पिलर हैं, जो आपके बिज़नेस को मजबूती देंगे। आपके इस फाइटो सेल लाइफ की बिल्डिंग को ये जितना मजबूत होगा, उतनी ऊँचाई तक ले जाएँगे। और ये आपके लिए नहीं है, आपके साथ में जैसे मान लेते हैं आज किसी ने जॉइन किया, उन जॉइन करने के आधे घंटे के अंदर में उसको ये बेसिक ट्रेनिंग दे देनी है कि देखो भाई, ये 5 पिलर्स ऑफ आवर बिज़नेस है। जिसमें पहला है वो प्रॉपर गोल सेटिंग या ड्रीम सेटिंग बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा है हमारा प्रॉपर इन्विटेशन, चौथा है प्रॉपर एसटीपी या बीओपी। एसटीपी मतलब शो द प्लान बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रोग्राम, और पांचवा है हमारा प्रॉपर फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक-एक करके वन बाय वन एक-एक पिलर को अच्छे से समझेंगे कि जैसे पहला है हमारा प्रॉपर गोल सेटिंग या ड्रीम सेटिंग, तो इस पर हमें करना क्या है? प्रॉपर गोल सेटिंग हमें करनी कैसे है? हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। प्रॉपर गोल सेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? क्या करनी पड़ेगी? तो देखिए, पहला हमारा यहाँ पर आ गया प्रॉपर गोल सेटिंग। मतलब कि गोल कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का कोई गोल ना हो, कोई ड्रीम ना हो, वो बिना पते के लिफाफे की तरह है। अगर बिना पते का लिफाफे अगर आप हैं, आप कहाँ जाएँगे आप खुद सोच लो, कहीं नहीं जाएँगे। इसीलिए पहले आप अपना एक ड्रीम सेट करो, ड्रीम टारगेट सेट करो कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप चाहते क्या हैं? अपने जीवन में आपको क्या चाहिए? जब तक इसका डिसीजन आप नहीं लेंगे, इसका डिसाइड आप नहीं करेंगे, तब तक आप उसके पीछे भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, उसके लिए प्लानिंग नहीं बना सकते, उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो बहुत लोग प्लानिंग बनाते हैं, बहुत लोग अटपटा-सा प्लानिंग बनाते हैं, अटपटा-सा ड्रीम देख लेते हैं। हमारा ड्रीम होना कैसे चाहिए? देखिए, इस ड्रीम के फुल फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा। डी फॉर डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, उसके प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको यही चीज़ चाहिए। अब आप ऐसा तो नहीं करते ना कि किसी दुकान में आप अपनी बनियान खरीदने गए हो, अब अपनी बनियान की जगह लेडीज वाली बनियान उठा के ले आए, ऐसा तो नहीं करते ना।
भाई साहब आपने अपनी खुद की बनियान खरीदने गए हैं तो वही चाहिए। आप अपने खरीदारी के पीछे जैसे डिटरमाइंड होते हैं, आपको अपने ड्रीम के प्रति डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, है ना? अब वो ड्रीम कैसा होना चाहिए? आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब है कि आप हमारे किसी भाई ने सोच लिया कि भाई अब मैं चाँद पर उड़ रहा हूँ। अरे भाई साहब ये चाँद पर उड़ने वाली कोई ड्रीम सच्चाई वाली ड्रीम नहीं है। किसी ने सोच लिया कि मेरी शादी हो जाए यमी गौतम से। अब ये भी कोई सच्चाई वाली ड्रीम नहीं है। आपको जो ड्रीम आपको देखनी है, बिल्कुल रियलिस्टिक देखनी है। ऐसा ड्रीम देखना है जिसमें अगला फुल फॉर्म हमारा है इमोशनल अटैचमेंट। आपका ड्रीम के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कभी आप कोई त्योहार हो या कोई एनिवर्सरी हो, कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, तो आप अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहन के लिए, सिस्टर के लिए, जीजा के लिए, भाई के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं कि उनको ये खरीद के दे दें। जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप सोचो कि क्या गिफ्ट करेंगे? अब उस गिफ्ट के साथ अगर आपने कोई बहुत सुंदर सा ड्रीम देखा है, कोई अच्छी-सी ग गाड़ी खरीदने का, अब उस गाड़ी के प्रति कोई अगर उटपटांग कह दे, तो कैसे आप बौखला जाते हैं। जैसे आप इमोशनल अटैचमेंट का मतलब है कि अगर आप अपनी माँ को बहुत मानते हैं, सिस्टर को, अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, अगर उनके प्रति कोई आपके सामने कोई उल्टा-सीधा बोले, कोई गाली-गलौज करे, आप उसका मुँह तोड़ देंगे, इस प्रकार से आपकी भावना, आपका उत्तेजना आ जाती है, क्रोध आ जाता है। कहने का मतलब कि आप जिसको चाहते हैं उसके प्रति एक वर्ड खिलाफ उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहते। उसी प्रकार से आपको आप अपने ड्रीम के प्रति ऐसा इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए कि उसके खिलाफ हम एक वर्ड नहीं सुनेंगे। जो आपने ड्रीम देखा है, उसके साथ ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए कि हर पल आप उसमें जियो, उसमें रहो। तब जाकर के आपको मज़ा आएगा और वो डेफ़िनिटली वो ड्रीम आपका अचीव होगा। वो ड्रीम अगला पॉइंट है हमारा अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ड्रीम आपको सेट करना है जिसको आप हासिल कर सको, है ना? बहुत लोग ड्रीम देख लेंगे कि भाई फलाना जैसे मान लेते हैं कि हमारा मम्मी या हमको कोई हीरो हमको पसंद करने लगे, हीरोइन हमको कोई पसंद करने लगे। अरे ये अचीवेबल नहीं है, वो पसंद नापसंद उस हीरो-हीरोइन पर डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड नहीं करता। आपका ड्रीम अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप हासिल कर सकें। और इसके अलावा जो ड्रीम होना चाहिए वो मेज़रेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब आप जो भी ड्रीम सेट करो, जो भी टारगेट सेट करो, वो पैसे से आप खरीद सकें क्योंकि कंपनी आपको पैसा देती है। उस पैसे से आप उस ड्रीम को खरीद सके, ऐसा ड्रीम आपको सेट करना है। साथ में ड्रीम को स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? तो हम इसके फुल फॉर्म से समझ लेंगे। स्पेसिफिक जो आप खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए। एम फॉर माइंड ब्लोइंग मतलब ऐसा ड्रीम देखो जो कि पूरा अगर आप उस ड्रीम कार में गुजरो, आप उस ड्रीम हाउस में रहो या उस ड्रीम को आप जब अचीव कर लो तो पूरे मोहल्ले के लोग, रोड के लोग, अगल-बगल वाले लोग देखें कि अरे वाह! क्या इन्होंने चीज़ खरीदा है। मतलब वो ड्रीम बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए, ऐसी ड्रीम सेटिंग करो, है ना? अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप जो ड्रीम सेट कर रहे हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का बहुत बड़ा महत्व है, जैसा अभी कोरोना काल में है। अब मान लेते हैं अगर किसी हमारे दोस्त की शादी फिक्स हो जाए, अब फिक्स होने के बाद वो शादी का निमंत्रण आपको देने आ जाए कि भाई मेरे आ जाना शादी के लिए, तो आप तुरंत पूछें कब आना है? अरे जब मर्ज़ी आ जाना यार। अरे ये कोई बात हुई? जब मर्ज़ी आ जाना इसका क्या मतलब है? कब आएँगे? कोई ठिकाना होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर शादी की डेट फिक्स ना हो, वो शादी कभी हो नहीं सकती। अगर एग्ज़ामिनेशन का डेट फिक्स ना हो, आप ही को जितने भाई लोग हैं, यहाँ जितने हमारी सिस्टर लोग हैं, अगर कोई कह दे कि कोई एग्ज़ाम लिखने वाली हो, तो कोई कह दे कि भई एग्ज़ाम जब मर्ज़ी दे देना, तो विश्वास करो कोई कभी एग्ज़ाम नहीं देगा क्योंकि कभी किसी की तैयारी पूरी नहीं होती। अगर वो टाइम बाउंड ना रहे तो एग्ज़ाम कभी कोई देगा ही नहीं देगा। तो कहने का मतलब अगर आपने वो टाइम फिक्स कर लिया है, तो जिस प्रकार से एग्ज़ाम के टाइम पर वो तैयारी हो ना हो, वो एग्ज़ाम हो ही जाता है, जितने मार्क्स आ जाएँ। उसी प्रकार से आपको अपने ड्रीम के प्रति टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपका क्या होगा कि आपकी जैसी भी तैयारी हो, जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आता है, आपकी तैयारी स्पीड होने लगेगी और आप उसको अचीव कर लेंगे। तो डेफ़िनिटली टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है हमारा फ़ोकस। फ़ोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस मतलब कि आपको तब तक उसे
फॉलो करते रहना है जब तक आप उसको हासिल न कर लें, अचीव न कर लें। इसी को फोकस बोलते हैं। मतलब आपको अपने ड्रीम के प्रति 100% फोकस्ड रहना है। फुल्ली फोकस्ड होकर के आपको उसको फॉलो करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया कि आपको ड्रीम कैसे देखना है, आपके ड्रीम में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब ड्रीम में जैसे क्या है ना कि जब आप ड्रीम सेट कराएँ, जो नए गेस्ट आ जाए, जो नए जॉइन मेंबर आ जाएँ, आप उनको ड्रीम सेट कराओ, क्योंकि किसी ने 1 साल, 2 साल, 3 साल का ड्रीम सेट कर लिया, तो 2 साल आते-आते लोग भूल जाते हैं कि उसने ड्रीम क्या सेट किया है। ये ड्रीम सेटिंग एक डायरी में होनी चाहिए और उस डायरी में बाकायदा सबका नाम, फ़ोटोग्राफ सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक फ़ॉर्मेट बना दिया है, उस फ़ॉर्मेट के तहत में क्या है, शॉर्ट टर्म ड्रीम। मतलब ये 1 से 3 महीना, आप 4 महीना भी कर सकते, 2 महीना भी कर सकते, 1 महीना भी कर सकते हैं। ये हमने एवरेज में बना दिया है कि 1 से 3 महीना। अब इस 1 से 3 महीने में आपकी इनकम क्या होगी? तो जनरली अगर देखा जाए तो 1 से 3 महीने में आप 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक का सामान खरीद सकते हैं। किसी ने अगर बढ़िया बिज़नेस कर दिया तो आप 1 लाख तक का भी सामान का टारगेट सेट कर सकते हैं। जिसका जैसा सर्कल है, जिसका जैसा अपना कॉन्टैक्ट्स है, उसके आधार पर आप इस ड्रीम को सेट कर सकते हैं। अब ड्रीम को जब आपको सेट करनी है तो उसमें आप क्या लिखेंगे? थोड़ा-सा बैक जाएँगे सर। जैसे पहला नाम है हमारा आइटम नेम। आपको खरीदना क्या है उसका नाम लिखेंगे। बिल्कुल पार्टिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए कि हमको मोबाइल अगर खरीदनी है 20,000 की वीवो, ओप्पो, एप्पल जो भी मोबाइल खरीदनी है उसका मॉडल लिख लेंगे, उसका कलर लिख लेंगे, प्राइस लिख लेंगे और साथ में नीचे में डेट डाल देंगे कि किस डेट को खरीदनी है। तो इस प्रकार से आप अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम सेट कर लेंगे। सिमिलर वे में हम लोग मिड टर्म ड्रीम पर भी बात करेंगे। अब जैसे मिड टर्म ड्रीम होता है, आप जैसे 1 से 3 महीने का शॉर्ट टर्म ड्रीम था, तो आप क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ड्रीम 3 से 6 महीने का कर सकते हैं और इसमें आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के प्राइस का सामान का अ, टारगेट सेट कर सकते हैं। इसमें भी सिमिलर आप स्कूटी हो, बाइक हो या अगर आपके पास बाइक है तो सिस्टर को बाइक या स्कूटी गिफ्ट कर सकते हैं, भाई को गिफ्ट कर सकते हैं या घर में 2 ढाई लाख रुपए तक के आसपास की कोई अच्छी चीज़ की प्लानिंग बना सकते हैं कि आपको खरीदनी क्या है। उसमें आप आइटम नेम, मॉडल, कलर, प्राइस और सिमिलरली आप डेट भी डाल देंगे कि किस डेट को वो चाहिए और इस प्रकार से आप अपनी ड्रीम को सेट कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप लॉन्ग टर्म ड्रीम को भी सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम जैसे आपका 1 से 2 साल का हो सकता है और जनरली लॉन्ग टर्म ड्रीम में बहुत सारे लोगों के पास कार नहीं होता है, तो लोग कार का सेट कर प्लानिंग कर लेते हैं। जिनके पास कार है वो दूसरी चीज़, जिसमें 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का आस-पास में टारगेट लेते हैं कि हमको 10, 12, 15 लाख के आस-पास में कौन-सी चीज़ चाहिए, कौन-सी नीड है आपको? घर में, फैमिली में पापा को, मम्मी को किस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है? उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इस जगह पर कार रख लेते हैं, तो उसमें कौन-सी कार लेनी है, कौन-सी कंपनी की कार है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, प्राइस क्या है, पूरा शोरूम जाकर के उसका पूरा आप बुकलेट, लीफलेट ले आ सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं। वो उसको उसमें डेट भी डाल देंगे कि किस डेट को आपको लेना है। आप जैसे डेट में डाल देंगे किसी का बर्थडे हो सकता है। डेट भी अगर कोई अगर स्पेशल डेट डालेंगे तो वो डेट आप कभी नहीं भूलेंगे। डेट में आप डाल सकते हैं किसी का मैरिज एनिवर्सरी डाल सकते हैं, किसी का आप बर्थडे डाल सकते हैं या फिर धनतेरस के टाइम पर ले सकते हैं। तो ये सारी डेट जो होते हैं ना वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया ड्रीम, किस प्रकार से आप ड्रीम सेट करेंगे। तो ये हमारा पहला है प्रॉपर गोल सेटिंग। जो भी नए गेस्ट आते हैं, जो नए जॉइन मेंबर आते हैं, सबसे पहला आपको क्या कराना है, उनकी गोल सेटिंग करा देनी है। गोल सेटिंग करा देने के बाद अब आता है उनसे पूछो कि भाई गोल सेटिंग तो हो गई, अब लिस्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे? प्रॉपर लिस्ट कैसे बनाएँगे? क्योंकि ये गोल को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब लिस्ट बिल्डिंग है क्या? अब मैंने मेरे एक दोस्त को बताया कि भाई लिस्ट बिल्डिंग बना लो। अब उसने कहा कि सर ये लो सर 20 लोगों की लिस्ट मैंने बना ली है। बोला भाई 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। हाँ सर इतने ही करेंगे सर। बोले क्यों भाई? तो नहीं सर इतने ही करेंगे सर, 20 ही लोग करेंगे सर, मैं जानता हूँ सर। बोले भाई तुम कैसे जान रहे हो? तो मैंने उनको समझाया कि तुम पहले से डिसाइड कैसे कर रहे हो? तो उसने मुझे समझाया, क्या समझाया? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला कि देखो सर ये आप यहाँ स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं। उसने मुझे बताया कि देखो सर ये लड़का है, लड़की समझ नहीं आ रहा है, इसकी लिस्ट क्या मैं नाम लिखूँ? ये नहीं करेगा सर। बोले अच्छा, अब आगे अच्छा और क्यों नहीं लिखा नाम? देखिए सर ये लड़की बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत इतनी है कि ये भी नहीं करेगी सर, इसीलिए इसका नाम नहीं लिखा सर। बोले अच्छा।
अब देखो ये तीसरा आदमी आया, सर इसके बीच में दांत ही नहीं है सर, ये कैसे ज्वाइन करेगा सर, इसीलिए इसका भी नाम नहीं लिखा। अच्छा, अच्छा इसके आगे अब देखो सर, ये किधर देख रहा है सर, दाएं देख रहा है सर, बाएं देख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सर, इसीलिए इसका भी नाम नहीं लिखा सर, ये भी नहीं करेगा। बोले अच्छा, देखो सर ये इतना डरावना है सर कि अगर ये ज्वाइन कर जाएगा तो लोग भाग जाएंगे। बोले अच्छा, ऐसे भी होता है। अच्छा सर ये बूढ़ा आदमी है, अब इसका एक पैर ही कब्र पे है, ये कब लुढ़क जाएगा पता ही नहीं है सर, इसीलिए इसका भी नाम नहीं लिखा। अब सर इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इसको देख कर कोई बीमार कह देगा, इसीलिए मैंने इसका भी नाम नहीं लिखा सर। बोले अच्छा, अब देखो सर ये लड़का, इसका मूंछ भी नहीं आया है सर, इसको बच्चा समझ के इसकी कोई वैल्यू नहीं देगा। अब देखो सर इसकी एक आंख ही नहीं है सर, इसीलिए इसकी बात कौन सुनेगा, इसीलिए इसका नाम नहीं लिखा सर। और लास्ट में जो है, देखो सर ये तो पूरा जोकर की तरह लग रहा है सर, इसका क्या नाम है। मैंने कहा भाई साहब, ये जितने लोग हैं आप मत जज करो, आप कोई प्री जज मत करो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप जितने लोगों को जानते हो सबकी लिस्ट बना करके ले आओ, क्योंकि आपका ये काम नहीं है कि कौन करेगा, नेवर प्री जज। आज कौन आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक ऐसे लीडर को जानता हूं जिनका ना हाथ है ना पैर है भाई साहब, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमाता है। वो एक आधा आदमी, टोटल वजन उसका 22 किलो है, 22 किलो का आदमी 8 लाख रुपए महीने कमा रहा है इसी इंडस्ट्री से। इसीलिए आप किसी को पहले से डिसाइड मत करो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो इस बार वो आदमी क्या किया, वो बहुत तेज होशियार आदमी था। इस बार उसने 5,000 का लिस्ट लेकर के चला आया। बोले भाई ये 5,000 की लिस्ट कहाँ से ले आए। बोला सर आपने बोला जिसको जिसको जानते हो लिख करके ले आओ। बोला हाँ भाई बोला तो यही था। बोला हाँ सर मैंने सबका लिख लिया। बोले किसका लिखा। तो मैंने बोला लिस्ट दिखाओ, तो उसने मुझे लिस्ट दिखाया। सबसे ऊपर तो नरेंद्र मोदी, उसके बाद तो अमित शाह, योगीनाथ आदित्य, ये देवेंद्र फडणवीस। अरे भाई साहब ये क्या कर, बोला ये सबको मैं जानता हूँ सर। बोला तुमको ये जानते हैं क्या। बोला नहीं सर ये तो नहीं जानते हैं। बोला फिर क्यों लिखा है भाई, तू प्लान कैसे करेगा, कैसे इन लोगों को समझाएगा। कहने का मतलब है कि तू जिसको जिसको जानता है वो तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों का लिस्ट बना करके ले आओ जो तुझे भी जानने चाहिए, तुझे भी वो परिचय होना चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिस्ट बनानी है, आपको कोई प्रीजज नहीं करना है। आप जितने लोगों को जानते हो लिस्ट बना लो। इसके लिए एक बहुत आसान सा यहाँ सिस्टम मैंने बना रखा है, आप यहाँ देखो। लिस्ट बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स थ्योरी। आप फ्रेंड्स थ्योरी के हेल्प मदद से आप लिस्ट बना सकते हैं। अब इसमें आता क्या है, अब देखो सबका पूरा फुल फॉर्म है, वन बाई वन। जैसे ए फॉर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं, जितने भी फ्रेंड्स आपके, हर तरह के फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, मोहल्ले के फ्रेंड्स, हर तरह के फ्रेंड्स का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आर फॉर रिलेटिव, जितने भी चाचा मामा फूफा ताऊ, जितने भी रिश्तेदार आपके हैं, ससुराल से घर से, मामा फूफा मौसा, जितने भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन चाचा, सबका नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो सभी आपको जानते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग होते होंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाते होंगे, आपको हमेशा आकर के कुछ न कुछ बताते होंगे, किसी न किसी मार्केट से आपका परिचय होगा। वो सारे इन्वेस्टर्स, चाहे मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उस सभी का नाम आप लिख सकते हैं। ई फॉर इनेमी, इनेमी मतलब कि जिनसे आपका मन मुटाव हो गया है। या इन ई फॉर इंजीनियर्स लिख सकते हैं, ई फॉर एम्प्लॉइज भी आप कर सकते हैं। ई फॉर इनेमी जो आप, जिनसे मनमुटाव हो गया, उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगर वो गलती से उन्होंने प्लान को समझ लिया और इस सिस्टम में आ गए, तो वो आपसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनको जलन होगी आपसे आगे बढ़ने की। उसके बाद एन फॉर नेबर्स है। नेबर्स मतलब आपके जितने भी पड़ोसी हैं, अंकल हैं, बहुत सारे पड़ोसी में चाचा जिनको आप बोलते हैं, मौसी फूफा, जो भी आप बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस में बहुत तरह के संबोधन से आप संबोधित करते हैं, उन सभी का आप नाम लिख सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं तब तो डॉक्टर्स का नहीं लिख सकते। मतलब क्यों नहीं लिख सकते, आप डॉक्टर्स का भी नाम लिख सकते हैं, जहां आप इलाज कराने जाते हैं, या जो जिनसे आपकी दोस्ती है, परिचय है, जैसे भी आपको परिचय है, उन सारे डॉक्टर्स का भी नाम लिख सकते हैं। एज फॉर स्टूडेंट्स स्ट्रेंजर्स, आप सारे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में आप उनको इसके सिस्टम में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि भाई पढ़ाई के साथ में बहुत सारे बच्चे गेम खेल सकते हैं, तो वो लूडो खेल सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते, तो आप स्टूडेंट्स का भी नाम लिख सकते हैं। साथ में स्ट्रेंजर्स, कभी आप ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, या कभी सफर कर रहे हो, वहां कभी अजनबी
भी उनको कोई परिचय हो गया, उनका नाम लिख सकते हैं। और स्ट्रेंजर सबसे बढ़िया और शानदार आपको परफॉर्मेंस देंगे, और स्ट्रेंजर्स का बिजनेस सबसे शानदार होता है, इसीलिए स्ट्रेंजर्स पर बहुत जोर दें और बहुत इंपॉर्टेंटली इस पर फोकस करें। इसके अलावा जिनसे आपने पढ़ाई करी है, जो टीचर्स हैं, जिसने आपको ट्यूशन पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया, उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। ई फॉर इंजीनियर्स, ई फॉर एम्प्लॉइज, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, उन सभी का नाम लिख सकते हैं। ओ फॉर ऑफिसर्स, किसी भी ऑफिस में बहुत बड़े बड़े पदों पर अगर कोई ऑफिस में ऑफिसर्स हैं, उन सभी का नाम आप लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर कर चुके हैं, रिटायर्ड पर्सन का आप नाम लिख सकते हैं। एंड वाई फॉर यंग यूथ, जो भी यंग यूथ हैं, उन सभी का आप नाम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स थ्योरी जो है आपको बताता है कि आप हर किसी का नाम लिख सकते हैं अपनी लिस्ट बिल्डिंग के लिए। अब लिस्ट बिल्डिंग बनानी है तो क्या करनी है कि इसमें एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत आपको बनानी है। पहला लिख रहे होंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में पहला है 300, 299, 298। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये उल्टा आपने लिखा है। हाँ भाई, आप सोच सकते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई है शिशिर सर? तो मैं बता दूं ये गलती नहीं हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 300 ही है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 1 से क्यों ना शुरुआत करूं सर, 100 से 300 जाऊं। तो कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, सर कि कहाँ तक जाओगे 1 से स्टार्ट करोगे तो वो बताते हैं कि सर 1 से जाऊंगा, 1 2 3 4 300 400 500 अनंत अनंत तक जाऊंगा। भाई अनंत मत जाओ, गायब हो जाओ, है ना? जितनी की लिस्ट बनानी है उतनी ही बनाओ। एक टारगेट सेट कर लो, 400 500 700 जितना आपका कैलिबर है। मैंने एक एवरेज लिख दिया यहाँ 300। एवरेज में कम से कम 300 से आप स्टार्ट करें। अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो 400 500 आपका नाम आ जाएगा। तो 300 से आप स्टार्ट करेंगे तो 300 299 298 इस प्रकार से आपका एक डेस्टिनेशन पॉइंट होगा कि आपको 1 तक पहुंचना है, 1 तक पहुंचना है। तो इस प्रकार से सीरियल लग गया, उसका आपने नाम लिखनी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस पार्टी का नाम नहीं जानते, तो आप लिख सकते हो दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, जो भी आपको जो जिससे भी संबोधन करते हैं, आप अपने याद के लिए वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर आप उनका फ़ोन नंबर लिख लें। कुछ लोग बोलते हैं सर सब मेरे दिमाग में है सर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भाई दिमाग खराब हो गया तब क्या करोगे? है ना? अभी अगर मैंने बोल दिया 100 फ्रेंड्स का नाम लिखो, जितने ज़ूम में है एक भी आदमी 100 फ्रेंड्स का नाम नहीं लिख सकता, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ ये लिस्ट बनानी ही बनानी है, तो सभी का फ़ोन नंबर आप लिख लेंगे, साथ में एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस लिखने से सुविधा क्या होगा कि किस एरिया में प्लान हो रहा है, किस एरिया के लोग आ रहे हैं, आपको उसको कैलकुलेट करने में, उसका पूरा हिसाब रखने में सहूलियत होगी। उसके बाद आपको अगला पॉइंट है ऐज। ऐज आपको उनका मेंशन कर देना है, क्योंकि 25 से 45 साल मतलब 18 से 45 साल के बीच के लोग बहुत बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देंगे, और सबसे बड़ी लिस्ट इन्हीं के बीच में आपकी आएगी, है ना? उसके बाद ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब आप लिख दो, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिख दो, अनएम्प्लॉयड है तो जी सॉरी, स्क्रीन हमारा चला गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जितनी बातें मैं बताया, ये स्लाइड जितने भी जूम में आज हैं, ये स्लाइड हर किसी के मोबाइल में चली जाएगी, मिल जाएगी। और क्या करना है कि आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से अपने टीम के लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जो नए लोग हैं उनको ट्रेंड करना है। और ये बेसिक ट्रेनिंग आपने दे दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब ग्रेड में एबीसी, एबीसी ग्रेड का मतलब है जो आपके सेम लेवल के हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं और आपका फ्रेंड किसी डॉक्टर से है तो वो आपके लिए बी ग्रेड के हैं। लेकिन अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मेरा किसी डॉक्टर से परिचय है तो वो डॉक्टर मेरे लिए ए ग्रेड का है। ए ग्रेड का मतलब है जो हमसे मान में, प्रतिष्ठा में, नॉलेज में, धन में, संपत्ति में, किसी भी मामले में अगर हमसे ऊंचा है, वो ए ग्रेड का है। और जो हमारे समकक्ष है, हमारे इक्विवेलेंट है, वो बी ग्रेड का है। और जो हमसे डाउन में है, उम्र में छोटा हो सकता है, नॉलेज में छोटा हो सकता है, या दूसरे किसी मामले में छोटा हो सकता है, हमारे लिए सी ग्रेड में है। तो इस प्रकार से आप ग्रेडिंग करेंगे ताकि आपको ग्रेड करने से फायदा क्या मिलेगा कि किस तरीके से आपको उनको इनवाइट करना है, आपको सहूलियत होगा। आप किसी डॉक्टर को बुलाओगे और आप डॉक्टर खुद नहीं हो, खुद बहुत नीचे लेवल पे हो, और डॉक्टर को आप बोलोगे कि आ जाओ सर आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लाइफ बदल दूंगा, वो डॉक्टर सोचेगा भाई अपनी बदल ले, मैं बदल लिया।
तो उनको आप वैसे नहीं बुला सकते, इसीलिए ग्रेडिंग है। वो उसका इनपुट क्या होगा अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, इनविटेशन डेट, किस डेट को आपने इनवाइट किया है वो डेट आप मेंशन कर देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि किसको किसको आपने इनवाइट किया और कौन आया कौन नहीं आया, दोबारा किसको बुलानी है, पूरा डाटा आपके पास में होगा। कि हो सकता है बहुत लोगों को आप बुलाते हो वो ना आते हो, टाइम ना हो, या कोई इमरजेंसी केस आ जाता हो, तो दोबारा आप बुला पाएंगे जब यहाँ पर आपके पास में डाटा होगा कि अरे पिछली बार बुलाया था, इस बार वो पिछली बार वो आए नहीं थे, बुलाया तो था लेकिन आए नहीं थे, इस बार फिर से उनको रिकॉल कर देता हूँ। तो इनविटेशन का डेट दे देंगे। अगर वो आदमी प्लान में आ गया तो वो किस डेट के प्लान को उसने सुना है उसको डाल देंगे, और उसने अगर प्लान नहीं सुना तो वहां ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद फॉलो अप डेट डालेंगे। फॉलो अप, जिस व्यक्ति ने प्लान सुन लिया है, यहाँ आप देख रहे होंगे फॉलो अप में होगा फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। ये 48 आवर्स मैंने ज्यादा लिख दिया है, इसको 24 आवर्स में ही करना चाहिए। वो मैक्सिमम टाइम है 48 आवर्स। कहने का मतलब कि किसी को भी फॉलो अप करनी है तो विद इन 24 आवर्स आपको कर लेनी है। क्योंकि देखिए, जब कोई लोहार जब औजार का शेप चेंज करता है, औजार बनाता है, सबसे पहले वो गर्म करता है। तो हमारा जो एसटीपी होता है, हमारा जो बीओपी होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, वो उस आदमी को गर्म करने की तरह होता है, जैसे लोहार किसी औजार को गर्म करता है। और जब वो गर्म लाल लोहे लाल जब हो जाते हैं, तब उस पर हथौड़े का प्रहार करता है, और वो जैसा शेप चाहता है वैसा शेप में उसे वो ढाल लेता है। तो वो गर्म होता है, इसीलिए वो बहुत मुलायम हो जाता है और अपने मन मुताबिक शेप में आ जाता है। उसी प्रकार से जब हम प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके माइंड में होती है, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रहा होता है। अगर आपने 24 आवर के अंदर में उनका फॉलो अप कर लिया तो वो आदमी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। और यदि आपने छोड़ दिया तो आदमी कभी जिंदगी में आपके साथ नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं चलो प्लान कर दिया है, पार्टी खुद फोन करेगा कि भाई आजा पैसा ले ले। ऐसा कहीं नहीं होता भाई साहब, कोई आप फ़ोन करके बुलाता नहीं आके आजा पैसा ले। वो आपको जाना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। और फ़ॉलो-अप जब भी आप करें, तो फ़ॉलो-अप के सेशन में मैं बताऊँगा, बहुत लोग रोड पर फ़ॉलो-अप करते हैं, रोड पर फ़ॉलो-अप नहीं होनी चाहिए। हमेशा फ़ॉलो-अप घर पर करें, रोड पर, दुकान पर, बीच रोड पर, क्राउड वाले एरिया पर फ़ॉलो-अप ना करें। घर पर एकदम साइलेंट एरिया पर फ़ॉलो-अप करें। उसके बाद फॉलो थ्रू, एक बार जब आपने फॉलो किया तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह जाए, उसने टाइम दिया कि कल आजा, परसों आजा, 2 दिन बाद पैसे दूँगा। तो उसको आपको ट्रैक करना है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपको ट्रैक करके मिलते रहना है कि भाई उसने जो बोला है उसको ट्रैक कर लें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो फिर से उसको फॉलो थ्रू करके हम कंप्लीट कर दें। और लास्ट में रिमार्क्स, अगर जॉइन कर लिया तो येस लिख दें, और जॉइन नहीं किया तो क्या लिखेंगे? नो। नो नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीटिंग हॉल होता तो मैं वहाँ आपसे फीडबैक ले लेता, लेकिन ये ज़ूम मीटिंग है, समय भी बचाना है, इसलिए मैं ही सवाल मैं ही जवाब दे दे रहा हूँ। नो ना लिखें, नो की जगह पर ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है वो आज नहीं आया है, वो हो सकता है 1 महीने बाद समझ में आ जाए, 2 महीने बाद समझ में आ जाए, वो जब समझ में आ जाएगा तब आ जाएगा। तो नो ना लिखें, नो की जगह ब्लैंक छोड़ दें। जॉइन कर जाता है तो येस लिख दें। तो इस प्रकार से आपको लिस्ट बिल्डिंग बनानी है। तो ये तो मैंने बताया कि आपका दूसरा पिलर जो है प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग। अ, इसके अलावा जो अभी मैंने सर्कल बताया था, देखिए पहला सबसे सर्कल आता है कोल्ड सर्कल। कोल्ड सर्कल देख रहे हो, बहुत बड़ा सा ग्रीन सर्कल है। ग्रीन सर्कल, कोल्ड सर्कल का मतलब होता है हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कोल्ड सर्कल किसे बोलते हैं? वैसे लोग जिनसे हम 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना, 4 महीना में मिलते हैं। 4 महीना, 8 महीना, साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल पर मिलते हैं। इनको हम लोग कोल्ड सर्कल बोलते हैं, और इस सर्कल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में हम लोग 8 महीना, 6 महीना, साल भर में मिलते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिनसे साल-साल भर मिले नहीं है, एकदम फाइटोसेल में जॉइन किए और 1 साल बाद कॉल की कि भाई आजा, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अगला सोचेगा देखो जरूरत है तब आज मुझे, इसके बाद मुझे फोन कर रहा है। तो डायरेक्ट कोल्ड सर्कल में काम ना करें। कोल्ड सर्कल में आप काम करेंगे कभी आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये आदमी को जरूरत पड़ा है तब मुझसे मिलने आया है। दूसरा आता है वार्म सर्कल। वार्म सर्कल किसे बोलते हैं? वार्म सर्कल ऐसे लोग जिनसे आप 4 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन में लगातार मिलते रहते हैं, और ये सर्कल सबसे शानदार होता है। और वार्म सर्कल के लोग बहुत बढ़िया बिजनेस देते हैं, और कोशिश करें वार्म सर्कल में ही ज्यादा काम करें। और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करें
कि जो कोल्ड सर्कल के लोग हैं उनको वार्म में पहले कन्वर्ट करें, मतलब कि जिनसे बहुत साल 1.5 साल में बात होती है उनसे आप हालचाल लेना शुरू करें, उनसे थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करें। रिलेशन बिल्डअप करने के बाद उनसे थोड़ा मिलना जुलना करें और एक ही बार में प्लान ना करें, 2 बार 4 बार उनको मिलते 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 थोड़ा जब वो वार्म हो जाए तब उनको प्लान करें, है ना? वो आपके एक्टिविटी, आपके पोस्ट, आपके फेसबुक स्टेटस से वो समझ में आ जाएँगे, वो खुद पूछ देंगे भाई क्या कर रहे हो? तब आप उनको बहुत बता दें या फिर थोड़ा उनको वार्म करें, थोड़ा ज़्यादा मिलना-जुलना, चैट करना शुरू कर दें, उसके बाद उनको प्लान दें, तब ज़्यादा आपको अहमियत मिलेगी। और सबसे अंतिम में आता है छोटा सर्कल जिसको हॉट सर्कल है, जिससे हम एवरीडे मिलते हैं, हर 1 दिन 2 दिन पर मिलते रहते हैं, जिनसे दोस्ती, यारी, अबे-अरे सब होता है। तो हॉट सर्कल में भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो आपके ऊपर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो जो आपके ऊपर आँख बंद करके विश्वास करते हैं, वो तुरंत जॉइन कर लेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसी कैटेगरी होती है जो आपसे जलते हैं, आपके प्रोग्रेस से जलते हैं, जिनसे आप डेली मिलते हैं। तो वो आपको पैर खींचना चाहेंगे, तो वो हॉट सर्कल जल्दी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हॉट सर्कल में भी आप काम करें ऐसे लोगों के साथ में जो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और अन्यथा आप वार्म सर्कल पर काम करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये मैंने बताया सर्कल का मतलब। अब हमारा तीसरा पिलर आता है प्रॉपर इन्विटेशन। शिशिर सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा-सा रिप्लाई करेंगे? ज़रूर, ज़रूर बोलिए। ये 9:30 बज गया, 10 बजे तक कंटिन्यू कर किया जाए या? अ, इसमें हैंड देख लेते हैं कि क्या लोगों की ओपिनियन है या फिर कल इस सेशन को 3, 4, 5 कंटिन्यू किया जाए, आप अपना ओपिनियन दें सारे लोग चैट बॉक्स में, ताकि हम लोगों को सहूलियत हो।